because you all know students one thing that first impression is the last impression. हाय एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। गाइस, आज की वीडियो का अगर टॉपिक की बातचीत कर लें तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रेशर्स स्टूडेंट्स हैं और गाइस यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो यानी पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जो दे चुके हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पे गाइस आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि कैसे आप कॉपी लिखें जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हो। यानी एग्ज़ाम सेंटर में अगर आप बैठे हो तो आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान तब भी रखना चाहिए जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे बैठे कॉपी लिख रहे हैं, यानी आप क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे हैं, जिससे कि एग्ज़ामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करे तब गाइस आपको नंबर्स देने में उसे कोई भी दिक्कत ना हो और पूरे के पूरे नंबर्स दें। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग ऐसे ही कुछ पॉइंट्स की बातचीत करेंगे जिस पर आपको ध्यान रखना होता है, जिस पर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कमांड करने होते हैं और वहाँ से गाइस आप लोग थोड़ी सी अपनी अवेयरनेस दिखाकर एग्जामिनर से बहुत ही अच्छे खासे नंबर्स ले सकते हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना ही किसी देरी के। गाइस यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। ये पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जब आप एग्ज़ाम की कॉपी लिख रहे होगे तो वहाँ पर अगर आप इन पॉइंटों को अप्लाई करते हो तो आप एग्ज़ाम में, हम बता रहे हैं आपको कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप बहुत ही अच्छे अंक एग्जामिनर से ले सकते हो। तो अगर हम लोग आज के वीडियो की पहले पॉइंट की बात कर लें तो पहला पॉइंट है कॉपी लिखने की जब आप शुरुआत करते हो। बिकॉज यू ऑल नो स्टूडेंट्स वन थिंग दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर हम लोग इस पॉइंट की बात कर लें तो जैसे ही आप कॉपी लिखने की शुरुआत करते हो वहाँ पे आपको 2 से 3 पेजों में आपको बहुत ही सहज रहने की ज़रूरत होती है। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में और हड़बड़ाते हुए आंसर्स नहीं लिखने, आराम से पहले फर्स्ट से 2 से 3 पेज आपको बहुत ही आराम से एक सुंदर हैंड राइटिंग के द्वारा लिखते चले जाना है, जिससे कि गाइस जब एग्जामिनर आपकी कॉपी खोल के जांचेगा, कॉपी खोल के पढ़ेगा तो उसको वहाँ से लगे कि हाँ ये एक अच्छे स्टूडेंट्स की कॉपी हमारे हाथ में है। तो ये जब उसका माइंडसेट हो जाएगा तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर्स देगा उस क्वेश्चन में और आगे वाले आने वाले भी क्वेश्चंस में। तो ये बात हो गई गाइस कॉपी लिखने की जब आप शुरुआत करते हो। अब अगला है सेकंड नंबर पॉइंट, भाषा का सरल होना व शब्दों का चयन। यानी आप जिस भी प्रश्न का आंसर लिख रहे हो उस प्रश्न के उत्तर लिखने में आपको भाषा जो यूज़ करनी है, अपनी लैंग्वेज यूज़ करनी है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखना है ताकि एग्जामिनर को पढ़ते वक्त किसी भी ऐसे ना हो, कोई ऐसा शब्द ना लिख दें जिससे उसको उसका मतलब ही ना पता हो, उस मतलब को वो समझ ही ना सके। और शब्दों का चयन बहुत ही एप्रोप्रिएट आपको वर्ड चयनित करके वहाँ पे आंसर बनाना होता है। तो इस तरीके से आप आंसर लिखते चले जाइएगा। अगला हैंड राइटिंग, ये आपके लिए गाइस रामबाण साबित हो सकता है। यहाँ से आपको क्या करना है, हैंड राइटिंग का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। जब आप आंसर राइटिंग करना शुरू करते हो, जब आंसर राइटिंग चालू करते हो तो आपको 2 से 3 पेज जो शुरू के हैं वहाँ से तो आपको अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करनी है शुरू में। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो, आप थोड़ी सी स्पीड एवरेज में आ सकते हो, लेकिन पहले आपको एवरेज से कम ही रहना है ताकि 2 से 3 जो पेज है शुरुआत के उसमें आपके आंसर्स की राइटिंग बहुत ही अच्छी दिखनी चाहिए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर का माइंडसेट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगला है प्रश्नों का अच्छी तरह से व्यवस्थित करना। इस पॉइंट की अगर हम लोग बातचीत कर लें कि अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चंस, इसकी बात करें तो आपको क्या करना है, अगर आप पहला प्रश्न कर रहे हो तो ऊपर ऐसे डालोगे प्रश्न संख्या 1, किसी भी कॉपी पे प्रश्न संख्या 01। अब इस 1 के अगर पार्ट हैं तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे फर्स्ट का खा। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन डालोगे, क्वेश्चन के आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर को किस प्रश्न का कौन सा आंसर लिखा है, कौन सा उत्तर लिखा है, ये जानने में उसको बहुत ही आसानी रहेगी। यानी आपकी जो कॉपी है वो हर स्टूडेंट से, एवरेज स्टूडेंट से थोड़ी सी उसको डिफरेंट जरूर दिखनी चाहिए। ज़रा सी भी अगर उसको डिफरेंट दिखी, उनसे कुछ अच्छा दिखा तो एग्जामिनर समझ जाता है कि ये स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा है। तो गाइस उसका माइंडसेट एक अच्छा माइंडसेट बन जाता है और वो आपको नंबर ज़रूर
इसका फ़ायदा ज़रूर आप सभी को मिलता है। इस बात को आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने माइंड में ध्यान रखें। अगला है, कॉपी को कभी भी खाली ना छोड़ें। सपोज़ करो जैसे कि आपको कोई आंसर नहीं आ रहा, कोई किसी भी प्रश्न का आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो आप उस आंसर को खाली ना छोड़ें। आपको इतना तो पता ही होता है कि वो आंसर किस टॉपिक से है, किस चैप्टर से, उस चैप्टर के हिसाब से आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। तो उसको आपको उस प्रश्न का आंसर लिख के जरूर आना है। किसी भी प्रश्न को आपको खाली छोड़ के नहीं आना है। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर ही नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर आपको उसमें नंबर ही नहीं देगा, किसमें नंबर देगा, है ना। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, किसी भी, ये जो लास्ट वाला इस पे बहुत ही अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो नहीं आता उसको छोड़ देते हैं। आपको छोड़ के नहीं आना है। जो भी प्रश्न है उस प्रश्न के टॉपिक को समझिए और अपनी भाषा में उस टॉपिक पर आंसर लिखने की कोशिश करिए और उसको आपको लिख के आना है। किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ के नहीं आना। तो ये हो गए गाइस 5 पॉइंट। अगर इन पॉइंट पे आप बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हो तो आपको ज़रूर आपको इन चीज़ों का फ़ायदा देखने को मिलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।